तो आपकी लोड बैलेंसिंग परफेक्ट है, ओके है। इस तरीके से देखें, जब लोड बैलेंसिंग चल रही होती है आपके मैक्रोटेक के अंदर और आपके पास 4 वैन की लोड बैलेंसिंग है और आपके पास 400 यूजर चल रहा है, तो मैक्रोटेक क्या करेगा, 400 यूजर को ऐसे डिवाइड करेगा कि 100 यूजर एक वैन के ऊपर डालेगा, 100 यूजर को दूसरी वैन के ऊपर, फिर 100 को तीसरी के, 100 को चौथी, इस तरीके से डिवाइड कर देगा। अच्छा, यूजर कम हो गए, अब यूजर उसमें से जो है कम हुए तो फिर 90-90 कर देगा, मजीद कम हुए तो 80-80 कर देगा। यानी कि यूजर को वो बराबर वैन के ऊपर जो है मैनेज करता है लोड बैलेंसिंग में। असल काम यही होता है लोड बैलेंसिंग का कि आपका जो नेट आपके पास कितना पीछे से आ रहा है उसकी कोई मसला नहीं है, आगे जो आपका नेट यूज हो रहा है वो बराबर पे होना चाहिए। असल बात जो लोड बैलेंसिंग की है, जो कि किसी आम बंदे को पता नहीं है, जो कस्टमर है, लेकिन ये जो नेटवर्किंग का काम करते हैं, लोड बैलेंसिंग करते हैं, उनको इस चीज का इल्म है। यानी कि लोड बैलेंसिंग का असल मकसद जो है वो ये नहीं है कि पीछे से आपके पास 1000 MB स्पीड है, आगे से 1000 MB आउट हो जाए। नहीं, उसका मकसद ये है कि आगे जो आपके क्लाइंट यूज कर रहे हैं तो बराबर के ऊपर चारों वैनू के ऊपर लोड को डिवाइड करें, लोड को डिवाइड करके जो है आगे क्लाइंट को चलाए। ये असल लोड बैलेंसिंग का मकसद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को लोड बैलेंसिंग के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे लोड बैलेंसिंग करवाई हुई है और जब लोड बैलेंसिंग करवा रहे होते हैं तो वो कुछ सोच और रहे होते हैं, जब वो चेक करते हैं तो उनको रिजल्ट कुछ और मिल रहा होता है। यानी कि मकसद ये है कि उनको पता नहीं है कि लोड बैलेंसिंग को कैसे चेक करना है, लोड बैलेंसिंग किस तरीके से काम करती है, इन चीज़ों का उनको इल्म नहीं होता। उन्होंने अपने दिमाग में एक चीज़ सोच रखी होती है कि हमारे पास 2 कनेक्शन है 500-500 MB के, अगर हम लोड बैलेंसिंग करवाएंगे तो वो 1000 MB हो जाएगा, और अगर हम 500-500 MB के 4 कनेक्शन है तो वो 2000 MB हो जाएगा। तो अब इस चीज़ के बारे में जब उन्होंने ये सोच रखा होता है तो जब वो लोड बैलेंसिंग करवा रहे होते हैं तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। लोड बैलेंसिंग अपने तरीके से काम कर रही होती है, जो बंदा करवा रहा है उसको ये पता नहीं है कि ये किस तरीके से काम करती है, तो वो वहाँ पे फिर वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर हमें कंप्लेन करता है, फिर एक एक बंदे को फर्दन फर्दन हमें लेक्चर देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो उससे बेहतर यह है कि मैंने सोचा है कि आज एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूं लोड बैलेंसिंग के बारे में। अगर आप लोड बैलेंसिंग चला रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद है, अगर आप लोड बैलेंसिंग करवाने का सोच रहे हैं तो भी आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको लोड बैलेंसिंग करवानी है या नहीं करवानी। तो दोस्तों देखें, लोड बैलेंसिंग जो होती है वो किस तरीके से बेहतर हो सकती है, किस तरीके से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि लोड बैलेंसिंग बेसिकली अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मैं खुद भी लोड बैलेंसिंग चला रहा हूँ, 3 वैन की मैं लोड बैलेंसिंग इस टाइम चला रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत बात है वो आपको बताऊंगा। एक बंदा है जो लोड बैलेंसिंग के साथ नेटवर्किंग चला रहा है, एक बंदा है जो बगैर लोड बैलेंसिंग के एक कनेक्शन उसने ले रखा है, 500 MB का या 1000 MB का या 200 MB का उसने एक कनेक्शन लिया हुआ है और वो चला रहा है बगैर लोड बैलेंसिंग के। आप चला रहे हैं लोड बैलेंसिंग के साथ, सेम ही आपने मिसाल के तौर पर एक ही कंपनियों से आपने लिया हुआ है, तो आपका जो लोड बैलेंसिंग वाली जो बंदा चला रहा है ना, इसको कुछ ना कुछ इशू मसाइल आते रहेंगे और इसके कस्टमर को वो स्पीड नहीं मिलेगी जो कि बगैर लोड बैलेंसिंग वाले बंदे को मिल रही है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि लोड बैलेंसिंग बजाते खुद अच्छी चीज़ नहीं है, आपको नहीं करनी चाहिए, मजबूरी के तहत करनी चाहिए। यानी कि अगर आपको ऐसी मजबूरी है उस सूरत में आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, मेरा एक ऑनलाइन काम है, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, देहाती इलाके में रहता हूँ, तो मेरे पास जो है प्रॉब्लम रहती है नेट की, तो इसलिए मैंने 2 नेट ले रखे हैं कि अगर एक नेट चला जाए तो मेरे पास दूसरा नेट मौजूद हो, मैं अपने क्लाइंट का काम कर पाऊं। तो ये तो मेरी मजबूरी है। अगर यहाँ पे कोई स्टेबल नेट मुझे मिल जाता तो मैं एक नेट के ऊपर काम चला लेता। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, मजबूरी के तौर के ऊपर आपको यानी लोड बैलेंसिंग करनी चाहिए। अब मैं जैसे कि सऊदी अरब में ज़्यादा काम करता हूँ, अरब कंट्री में काम करता हूँ, वहाँ पे दूर दूर देहाती इलाकों में जैसे कोई फैक्ट्री बन रही है, कैंप बन रहा है, कोई इमारत बन रही है, वहाँ पे 100, 200, 300, 500 मजदूर काम कर रहा होता है, लेबर काम कर रही होती है, और वहाँ पे नेट नहीं होता, फाइबर का कनेक्शन वहाँ पे जा नहीं सकता। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि सिम वाले राउटर जो होते हैं, तो सिम वाले राउटर वो 2-3 जो है वो लेके और उसकी लोड बैलेंसिंग करके मैक्रोटेक के अंदर, तो वहाँ पे अपना काम चलाते हैं।
एक से काम नहीं चलेगा, यानी कि एक सिम वाला जो डब्बा है, जो राउटर है, वो 100 150 MB 200 MB स्पीड देगा। तो आपके पास 500 बंदा है तो उसको तो वो नहीं काम आएगा, नेट नहीं चलेगा सब लोगों का। तो वो मजबूरन जो है ना फिर 3 4 5 राउटर लगा के अपनी लोड बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि लोड बैलेंसिंग मजबूरी के हिसाब है, कोई मजबूरी है तो करें, वरना बिल्कुल भी ना करें। ये लोड बैलेंसिंग अच्छी चीज़ नहीं है, आपके नेट को स्लो करती है, स्लो ब्राउजिंग करती है, कोई ना कोई इश्यू क्रिएट करती रहती है, हर वक्त डिस्टर्बिंग रहती है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन सारे लोग लोड बैलेंसिंग चला भी रहे हैं, मैं भी चला रहा हूं, तो लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हम लोड बैलेंसिंग करें तो अच्छी से अच्छी लोड बैलेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो टीपी लिंक के या मुख्तलिफ लोड बैलेंसर जो आते हैं, वो लोड बैलेंसर बस किसी बंदे के लिए तो रास हो जाते हैं, वरना अक्सर बंदों के लिए वो सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है सूटेबल? देखिए, लोड बैलेंसिंग के लिए, लोड बैलेंसर के लिए चाहिए कि वो एक ही कंपनी के मुख्तलिफ कनेक्शन हो और बराबर के हों, यानी कि 200-200 MB के आपने 3 4 कनेक्शन लिए, सारे 200-200 MB के हैं, सारे एक ही कंपनी के हैं। वो अगर आप लोड बैलेंसर में डालेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके मुख्तलिफ यानी कि कनेक्शन है, कोई 100 MB का है, कोई 200 MB का है, कोई 500 MB का है, कोई किसी कंपनी का है, कोई किसी कंपनी का है, किसी की पिंग कम है, किसी की ज़्यादा है, तो वो लोड बैलेंसर में आके फेल हो जाएंगे। तो वो लोड बैलेंसर के बजाय आप मैक्रोटेक में अगर कर लेंगे तो मैक्रोटेक में बेहतर होंगे, क्योंकि मैक्रोटेक में हम कस्टमाइज कर सकते हैं, लोड बैलेंसर में नहीं कर सकते। उसमें कंपनी का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप काम कर सकते हैं जो भी जैसे करेंगे। तो जो हमारा जो यानी कि मैक्रोटेक है, इसके अंदर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। एक वैन आपकी जो है 100 MB की है, दूसरी वैन आपकी 200 MB की है। तो जो 200 MB की है उसमें से डाटा कम निकलेगा, क्योंकि लोड बैलेंसिंग का एक असूल है कि आपके पास दो कनेक्शन के आप लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। एक कनेक्शन आपके पास 100 MB का है, एक कनेक्शन आपके पास 200 MB का है। अब जो हमारा मैक्रोटेक है ये क्या करेगा, जो छोटा कनेक्शन होगा 100 MB वाला, दूसरे कनेक्शन से भी ये 100 MB उठाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि 200 MB उठा लेगा। यही चीजें काम की हैं जो आपको समझनी है। तो हम फिर क्या करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं कि जो 200 MB वाला कनेक्शन है, मैक्रोटेक को फिर एक डबल रूल लगाते हैं। उसको बताते हैं कि ये 200 MB का कनेक्शन है, ऐसा करो कि हमारे क्लाइंट को, जो हमारे जो कस्टमर हैं, उनको 2 मरतबा नेट इससे दो, 1 मरतबा 100 MB वाले कनेक्शन से दो, ताकि बराबर आउटपुट हो। तो यहां तक भी आपको क्लियर हो गया कि कनेक्शन सेम हो, एक ही कंपनी के हों, फिर लोड बैलेंसिंग अच्छी होती है। अगर मुख्तलिफ कनेक्शन है हमारे पास, मुख्तलिफ नवीयत के कम ज़्यादा हैं, तो फिर भी लोड बैलेंसिंग अच्छी नहीं होगी। लोड बैलेंसिंग अच्छी के लिए एक ही कंपनी से नेट ले लें, छोटे छोटे कनेक्शन अगर मिलते हैं तो वो करके फिर आप जो है ना कर सकते हैं। और कोशिश करें कि 2 कनेक्शन की लोड बैलेंसिंग करें, इससे ज़्यादा ना करें। अगर मजबूरी है तो फिर 3 4 की भी करें, इससे ज़्यादा ना करें। अब जो 5 6 7 आप कनेक्शन लगाएंगे तो उसमें फिर इश्यू भी इसी तरीके से ज़्यादा आएंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे जो है यानी कि लोड बैलेंसर से लोड बैलेंसिंग अच्छी जो होती है वो मैक्रोटेक में होती है। अब मैक्रोटेक के इस टाइम 2 वर्जन चल रहे हैं, एक वर्जन 7 चल रहा है, एक वर्जन 6.49 वाला 6 चल रहा है। तो अब जो वर्जन 6 है इसमें लोड बैलेंसिंग आपकी स्टेबल हो जाती है, बेहतर हो जाती है, यानी कि आपकी लोड बैलेंसिंग जो है 80% हो जाती है। और जो वर्जन 7 है, इस टाइम न्यू है, इसमें लोड बैलेंसिंग उसके मुकाबले में कामयाब नहीं है। हो तो जाती है लेकिन अच्छी नहीं है। ये इसमें समझ लें कि आपकी 50% हो जाती है लोड बैलेंसिंग अच्छी, और जो वर्जन 6 है उसमें 80% हो जाती है। उसमें लोड बैलेंसिंग थोड़ा बेहतर है, स्टेबल है, क्योंकि वो पुराने मैक्रोटेक है, उनके अंदर हमें जो रूल लगाने के ऑप्शन मिलते हैं वो वर्जन 7 में नहीं मिल रहे। तो वर्जन 7 की जो लोड बैलेंसिंग है वो बेहतर नहीं है, वर्जन 6 की जो लोड बैलेंसिंग है वो बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि लोड बैलेंसिंग करें अच्छे वाली, तो कोई पुराना मैक्रोटेक ले लें जो मतलब है कि 6.49 के ऊपर हो, उसमें लोड बैलेंसिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मैक्रोटेक से भी आप अच्छी लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं, जैसे लोड बैलेंसर से मैक्रोटेक अच्छा है, अब मैक्रोटेक में 2 वर्जन है तो वर्जन 6 अच्छा है। अब वर्जन 6 से भी अच्छी आप लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक आप डेस्कटॉप कंप्यूटर लें, छोटा कंप्यूटर लें, अच्छे वाला जो लेटेस्ट जनरेशन का हो। तो वो कंप्यूटर लेके उसके अंदर एक फायरवॉल है पीएफ सेंस, तो पीएफ सेंस इंस्टॉल करें। उसको इंस्टॉल करने के बाद जब उसमें आप लोड बैलेंसिंग करेंगे तो उसमें लोड बैलेंसिंग इस मैक्रोटेक से भी अच्छी हो जाएगी। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि लोड बैलेंसिंग के दौरान जितने ज्यादा रूल लगेंगे उतनी लोड बैलेंसिंग की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और पीएफ सेंस के अंदर कोई भी रूल नहीं लगता, सिर्फ एक रूल लगता है।
तो उससे एक रूल लगाने से वो जो है लोड बैलेंसिंग हो जाती है। 4 वैन की करें, 2 वैन की करें, एक रूल के अंदर हो जाती है। तो इसलिए जब वहां पे रूल कम लग रहे हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं हो रही पीएफ सेंस के अंदर। और जो मैक्रोटेक है इसके अंदर हमें काफी सारे रूल लगाने पड़ते हैं लोड बैलेंसिंग करने के लिए। तो मैक्रोटेक की बनिस्बत पीएफ सेंस के अंदर अगर आप लोड बैलेंसिंग करते हैं तो वो बेस्ट लोड बैलेंसिंग है। अब एक कंप्यूटर के अंदर आप लोड बैलेंसिंग करेंगे तो उसके लिए एक आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, एक आपको कंप्यूटर चाहिए। अब कंप्यूटर के अंदर हार्ड भले छोटी सी हो तो उसी कंप्यूटर के अंदर आप लोड बैलेंसिंग करें और उसी से नेट आउट करके फिर आप मैक्रोटेक में ले आए, तो ये भी तरीका एक बेहतर है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसी कंप्यूटर के अंदर आपने जो है पीएफ सेंस इंस्टॉल किया, पीएफ सेंस इंस्टॉल करके आपने जो है ना लोड बैलेंसिंग कर ली, फिर उसी कंप्यूटर के अंदर आप मैक्रोटेक भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी एक ही कंप्यूटर के अंदर आपको अलग से मैक्रोटेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही कंप्यूटर के अंदर आपने, लेकिन कंप्यूटर अच्छे वाला होना चाहिए। फिर उसके कोर, सीपीयू, रैम, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। यानी कि 16 जीबी अगर रैम है, 8 जीबी आप मैक्रोटेक को दे दें, 8 जीबी आप पीएफ सेंस को दे दें। इसी तरीके से उसके 8 कोर है तो 4 कोर आप पीएफ सेंस को दे दें, 4 कोर आप उसको दे दें, क्या कहते हैं, मैक्रोटेक को दे दें। और उसकी जो हार्ड है वो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपकी 128 जीबी की भी हार्ड है उसमें मैक्रोटेक को आप 10 जीबी दे दें और बाकी आप पीएफ सेंस को दे दें। तो आप इस तरीके से, इसके ऊपर मेरा पूरी वीडियो बनी हुई है, 3-4 वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आप टेक्निकल शाजी लिखें, चैनल के ऊपर आ जाएं और वहां पे आप पीएफ सेंस लिखेंगे, पूरी प्लेलिस्ट आएगी। उसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं, उसमें लोड बैलेंसिंग करके भी दिखाई हुई है और उसके अंदर इंस्टॉलेशन भी पीएफ सेंस की हुई है। उसके साथ साथ वॉचर सिस्टम भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा चलता है पीएफ सेंस में, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये 2-3 साल पहले की वीडियो है, तो उसके बाद फिर मैंने काम नहीं किया पीएफ सेंस के ऊपर। आप देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पीएफ सेंस के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि लोड बैलेंसिंग किस तरीके से कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से अच्छी होती है, किस तरीके से। अब लोड बैलेंसिंग हो चुकी है, अब लोड बैलेंसिंग काम कैसे करती है ये आप समझ लें। उसके बाद फिर मैं आपको स्पीड टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा। देखिए, लोड बैलेंसिंग आपने 4 वैन की लोड बैलेंसिंग कर ली है। 4 वैन की लोड बैलेंसिंग करने के बाद आप स्पीड टेस्ट लगा रहे हैं। 200 एमबी की एक वैन है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, तो टोटल 800 एमबी हुई। जब आप स्पीड टेस्ट लगाएंगे तो आपको 800 एमबी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? देखें, आप अपने मैक्रोटेक के अंदर या तो आप हॉटस्पॉट से लॉगिन है या फिर आप ट्रिपल पीओ पीपीओ से लॉगिन है। तो इसमें होता यह है, देखें उसमें 4 राउटर लगे हुए हैं आपके मैक्रोटेक के अंदर, 4 अलग अलग गेटवे हैं, अलग अलग आईपीज हैं। आपको जो नेट मिलेगा, आपके जो मोबाइल को नेट मिल रहा है या लैपटॉप को नेट मिल रहा है, वो एक ही आईपी से मिलेगा, यानी एक गेटवे से मिलेगा। यहां पे एक टेक्निकली बात समझाने वाली है, वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। देखिए, आप अपना मोबाइल चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं, अभी आपने गूगल पे जाना है या यूट्यूब पे जाना है, तो आप अपने मोबाइल के ब्राउजर के अंदर यूट्यूब लिखेंगे तो वो यूट्यूब कैसे, यानी कि मैक्रोटेक से आगे रिक्वेस्ट जाएगी। मैक्रोटेक के अंदर तो 4 राउटर आपके चल रहे हैं, अब चारों में राउटर में से तो नहीं जाएगी रिक्वेस्ट, किसी एक राउटर से जाएगी, एक गेटवे से जाएगी। जब एक राउटर एक गेटवे से जा रही है तो वो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मोबाइल है किसी एक सिम वाले राउटर से कनेक्टेड है। आपके मैक्रोटेक के अंदर 4 लगे हुए हैं, लेकिन आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है वो किसी एक सिम वाले राउटर से या फाइबर वाले राउटर से कनेक्टेड है। तो जब आप स्पीड टेस्ट लगाएंगे तो वो आपको एक का दिखाएगा। फिर इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीका यह है कि एक मैक्रोटेक के अंदर आपने जो है लोड बैलेंसिंग कर ली, उसके बाद इसके अंदर ना आप पीपीओ करें डायल, और अपना पीपीओ सर्वर क्रिएट ना करें और हॉटस्पॉट सर्वर भी क्रिएट ना करें। इसके अंदर जो बेहतर तरीका है वो है डीएचसीपी सर्वर क्रिएट करें। जब डीएचसीपी सर्वर क्रिएट करेंगे फिर आप अपना लैपटॉप लगाएंगे, क्योंकि मोबाइल नहीं लगाएंगे, लैपटॉप लगाएंगे। लैपटॉप लगा के उसके ऊपर स्पीड टेस्ट लगाएंगे, फिर आपको 800 एमबी स्पीड मिलेगी। 200 एमबी के 4 वैन की आपने लोड बैलेंस की, फिर आपको 800 एमबी की स्पीड मिलेगी। देखिए, अगर आप कोई इसके आगे राउटर लगाते हैं, राउटर के साथ मोबाइल लगाते हैं, आप स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि जिस मोबाइल से आप स्पीड टेस्ट कर रहे हैं वो मोबाइल इतना अच्छा ना हो, कोई आपको 1 जीबी की या 800 एमबी की या 700 एमबी की स्पीड टेस्ट ना करवा सकता हो, या जिस राउटर से आप कनेक्टेड हैं, टीपी लिंक का है, टेंडा का है, वो राउटर सपोर्टेड ही ना हो, 100 की पोर्ट वाला हो या 200 और उसकी स्पीड हो, 300 हो। तो जब उसकी राउटर की स्पीड ही नहीं है मेरे भाई, तो आपके पास तो पीछे स्पीड है लेकिन वो स्पीड आपको जो है ना आगे शो नहीं करवाएगा। तो लैपटॉप की जो पोर्ट होती है वो गीगा की होती है, 1 जीबी की होती है। तो उसमें आप करें केबल के साथ, वाईफाई के साथ ना, केबल के साथ टेस्ट करेंगे।
DHCP सर्वर क्रिएट करके, तो फिर आपको जो 800 MB है तो 800 MB दिखाएगा, 1000 MB है 1000 MB दिखाएगा, 500 MB है 500 MB दिखाएगा। फिर इस मैक्रोटेक से आप केबल लेके दूसरे मैक्रोटेक में लगाएंगे, फिर स्पीड टेस्ट करेंगे, आपको रिजल्ट सही मिलेगा। फिर एक दूसरा तरीका होता है इसको चेक करने का कि आपकी लोड बैलेंसिंग ओके वर्किंग कर रही है नहीं कर रही है। उसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपके पास 4 वैन चल रही हैं, आपने मैक्रोटेक ऑन किया आज 12 बजे, कल 12 बजे यानी 8-10 घंटे बाद या 20 घंटे बाद या 24 घंटे बाद जो वैन 1 है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करें और ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करें। ट्रैफिक के ऊपर देखें कि वैन 1 के अंदर से कितने जीबी 24 घंटे में या 12 घंटे में या 8 घंटे में यूज हुआ है। तो वहां पे एक मिसाल के तौर पर 50 जीबी यूज हुआ है। अब वैन 2 के अंदर भी इसी तरीके से डबल क्लिक करें वैन 2 के ऊपर और ट्रैफिक के ऊपर करें, वहां पे भी 50 जीबी होना चाहिए। अच्छा, वैन 3 के अंदर भी 50 जीबी, वैन 4 के अंदर भी 50 जीबी। 1-2 जीबी या 4 जीबी का फर्क हो सकता है, यानी कि एक के अंदर 50 जीबी हुआ है, एक के अंदर 44 जीबी हुआ है, एक के अंदर 54 जीबी हुआ है। तो ये 2-4 जीबी का कोई इशू नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जो है 50 जीबी की एवरेज आ रही है तो आपकी लोड बैलेंसिंग परफेक्ट है, ओके है। इस तरीके से देखें, जब लोड बैलेंसिंग चल रही होती है आपके मैक्रोटेक के अंदर और आपके पास 4 वैन की लोड बैलेंसिंग है और आपके पास 400 यूजर चल रहा है, तो मैक्रोटेक क्या करेगा? 400 यूजर को ऐसे डिवाइड करेगा कि 100 यूजर एक वैन के ऊपर डालेगा, 100 यूजर को दूसरी वैन के ऊपर, फिर 100 को तीसरी के, 100 को चौथी, इस तरीके से डिवाइड कर देगा। अच्छा, यूजर कम हो गए, अब यूजर उसमें से जो है कम हुए तो फिर 90-90 कर देगा, मजीद कम हुए तो 80-80 कर देगा, यानी कि यूजर को वो बराबर वैन के ऊपर जो है मैनेज करता है लोड बैलेंसिंग में। असल काम यही होता है लोड बैलेंसिंग का कि आपका जो नेट आपके पास कितना पीछे से आ रहा है उसकी कोई मसला नहीं है, आगे जो आपका नेट यूज हो रहा है वो बराबर पे होना चाहिए। असल बात जो लोड बैलेंसिंग की है, जो कि किसी आम बंदे को पता नहीं है, जो कस्टमर है, लेकिन ये जो नेटवर्किंग का काम करते हैं, लोड बैलेंसिंग करते हैं, उनको इस चीज का इल्म है। यानी कि लोड बैलेंसिंग का असल मकसद जो है वो ये नहीं है कि पीछे से आपके पास 1000 MB स्पीड है, आगे से 1000 MB आउट हो जाए। नहीं, उसका मकसद ये है कि आगे जो आपके क्लाइंट यूज कर रहे हैं तो बराबर के ऊपर चारों वैनू के ऊपर लोड को डिवाइड करें, लोड को डिवाइड करके जो है आगे क्लाइंट को चलाए। ये असल लोड बैलेंसिंग का मकसद है। तो इस तरीके के साथ दोस्तों देखें, आप चेक कर सकते हैं, आप वैन जितनी वैन चला रहे हैं, 2 वैन चला रहे हैं, दोनों वैन के ऊपर डबल क्लिक करें और उसकी ट्रैफिक के ऊपर आके देखें, दोनों वैन से डाटा आपका जो आउट हुआ है वो बराबर हुआ है। अगर एक वैन से जो है ना 50 जीबी आउट हो रहा है, एक वैन से 100 जीबी आउट हो रहा है, तो इसका मकसद क्या हुआ कि लोड बैलेंसिंग या तो सही नहीं है, या फिर यह है कि एक कनेक्शन आपका स्ट्रांग है और एक कनेक्शन आपका लूज है। ये भी चीज देखने की होती है कि अगर आपके पास एक अच्छा कनेक्शन है, फाइबर का कनेक्शन है, उसके साथ में एक आप जो है ना वायरलेस कनेक्शन लगा रहे हैं, कोई सिम वाला कनेक्शन लगा रहे हैं, तो वो जो फाइबर का कनेक्शन होगा वहां से आपका डाटा ज्यादा यूज होगा, ज्यादा कंज्यूम होगा, और जो आपका वायरलेस कनेक्शन है, सिम वाला कनेक्शन है, उससे डाटा कम निकलेगा। ये यानी कि मैक्रोटेक डिसाइड करता है कि जो उसके पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसके ऊपर वो ज्यादा यूजर डालेगा, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, जिसमें कैपेसिटी नहीं है, उसके ऊपर कम यूजर डालेगा। तो लोड बैलेंसिंग का बेसिकली मकसद ये है कि आपके यूजर डिस्टर्ब ना हो, उनकी यूजर की जो मतलब है कि डिमांड है उसको ये मैक्रोटेक पूरा करता है। बारी बारी आपके यूजर को जो है ना मुख्तलिफ वैन के ऊपर डिवाइड करता रहता है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है कि लोड बैलेंसिंग किस तरीके से काम करती है, जो आप स्पीड टेस्ट लगा रहे होते हैं और आपको जो है ना वो पूरा टेस्ट, यानी कि आपने 200 की 4 वैन लगाई, 800 नहीं मिल रहा आपको, तो आप परेशान हो जाते हैं। ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आप इस तरीके से लोड बैलेंसिंग को चेक करें, उनकी वैन का डाटा चेक करें, फिर आपके जो कनेक्शन है उनको चेक करें। फिर अगर आपके पास कोई एक कनेक्शन बड़ा है, यानी एक 500 का MB का कनेक्शन है, एक 300 MB का कनेक्शन है, तो साफ जाहिर है जो 300 MB वाला कनेक्शन है, दूसरा जो 500 MB वाला कनेक्शन है, उससे भी 300 MB आउट होगा। यानी ये जो 300 MB का कनेक्शन था, जो छोटा कनेक्शन होता है, मैक्रोटेक उसी के लिहाज से दूसरे कनेक्शन से भी 300 MB को आउट करेगा। तो दोनों कितनी हो जाएंगी? 600 MB। तो जब लोड पड़ेगा 600 MB का डाटा होगा, 200 MB आपका नहीं आउट होगा। फिर उसके लिए क्या करना है? अगर जो लोड बैलेंसिंग बंदा कर रहा है वो समझदार है, एक्सपर्ट है, उसको पूरा पता है, तो वो क्या करेगा, जो 500 MB का कनेक्शन है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रूल लगाएगा। वो एक्स्ट्रा रूल में क्या मैनेज करेगा, यानी मैक्रोटेक को क्या बताएगा, कमांड देगा कि जो हमारे क्लाइंट चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर 300 क्लाइंट हमारा चल रहा है, 200 क्लाइंट जो है
वो इस 500 MB वाले कनेक्शन के ऊपर चले, 100 क्लाइंट जो है 100 क्लाइंट जो है वो इस 300 MB वाले के ऊपर चले। या तो यूं समझ लें कि वो कमांड दे रहा होता है कि 2 मरतबा क्लाइंट को जो रिक्वेस्ट हो वो 500 MB वाले से हो, 1 मरतबा 300 MB वाले से हो, ताकि जब डाटा आउट हो तो उससे भी फुल डाटा आउट हो, इससे भी फुल डाटा आउट हो। ये यानी कि लोड बैलेंसिंग में मसाइल होते हैं, जो मैंने कहा कि बारी बारी एक एक बंदा जिसकी भी मैं लोड बैलेंसिंग करता हूँ ना, तो उसको यकीन करें जितनी देर मैंने वीडियो बनाई है ना, ये सारी बातें उसको बतानी पड़ती हैं। उसके बाद भी पता नहीं वो बंदा मुतमईन होता है या नहीं होता, लेकिन हकीकत यही है। किसी भी आप एक्सपर्ट बंदे को मेरी वीडियो दिखा दें, सुनवा दें, वो सारे बंदे मेरी बात से एग्री करेंगे कि लोड बैलेंसिंग इस तरीके से वर्क करती है जैसे मैंने आपको बताया है। इस तरीके से वर्क नहीं करती जैसे आप सोच रहे हैं कि आपने जो है ना मतलब है कि लोड बैलेंसिंग करवा ली और वॉचर चला रहे हैं मोबाइल के ऊपर, और मोबाइल से आप टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि 800 MB आनी चाहिए थी, 200 MB की 4 हैं, तो मेरे पास तो 100-150 MB आ रही है। तो आपको ये चीज़ों का पता नहीं है कि हो सकता है जिस राउटर के साथ आप कनेक्टेड हैं वो राउटर सपोर्टेड ही ना हो, वो मोबाइल सपोर्टेड ना हो, आप उसकी रेंज से दूर बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप हॉटस्पॉट से वाउचर से जब कनेक्टेड होते हैं तो किसी एक राउटर के साथ आप कनेक्टेड होते हैं, आप चारों के साथ कनेक्टेड नहीं होते। या तो फिर जैसे मैंने आपको बोला है कि आप अपने मैक्रोटेक के अंदर DHCP सर्वर जो है वो क्रिएट करें, फिर लैपटॉप के ऊपर स्पीड टेस्ट करेंगे, आपको पूरी मिलेगी। ये सारी चीजें थी जो आप तमाम दोस्तों को बतानी थी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के अंदर लोड बैलेंसिंग के बारे में जितने भी आपके जहन में ख्यालात थे, सवालात थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।